हमने पिछली क्लास में दूसरी ढाल में से कुछ चीज़ समझी थी कि हमारा पर्पस क्या है, उसमें मोटिव क्या है। उसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मनीषा दीदी आपसे। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, समस्या ही नहीं है ना। और ऐसा हो भी जाता है, ऑल विशेस ग्रांटेड, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या वह व्यक्ति सुखी हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? उसका कोई अंत नहीं है। वो हो जाएगी पूरी तो फिर दूसरी हो जाएंगी, जन्म लेंगी, ये तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हाँ। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप सोचें कि मेरी फैमिली में हर कोई मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बस इतना हो जाए। मेरा बेटा मेरी बात मान ले, मैं गंगा नहा जाऊंगी। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? सबकी इच्छाएं अपने अपने अलग अलग होते हैं। हर तरफ अपना अपना काम करेगा। आप बताइए, 6 ढाला की वो लाइन बता दीजिए जिसमें इच्छा को दुख का कारण बताया। याद नहीं है था, हमको याद नहीं है था, बस उनको फिर भी यार टीचर जी इसलिए याद हो सकता है, हमको याद नहीं होता। वो टीचर जी है ना, इसलिए उनको याद हो सकता है। नहीं, इसलिए तो उनसे टीचर है ना, इसलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा। हाँ, इसलिए मुझे अलग से पूछ सकते हो। रोके ना चाहे निज शक्ति खोए, स्वरूप निराकुलता चाहे प्रतीत जुत का जुत जय जिनान। आप बताइए, मतलब कि हमने जब पढ़ा था तो इच्छा आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपन ने जो पढ़ा था, आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमको ये समझ में नहीं आता, हमको तो ये रीज़न लगता है। इच्छा का जो पैदा हो रही है हमारी, वो उसके पैदा होने का कारण क्या है? पढ़ा था हमने यहाँ पे पढ़ा था कृष्णा। कृष्णा, तो वही इच्छा का एक रूप है। आपने क्या पूछा? इच्छा पैदा जो होती है ना, उसका कारण क्या है? इच्छा पैदा होती है नहीं है? लोग बोल सकते हैं। लोग मतलब ये इच्छा की सिनोनिम्स हैं। वैसे तो अपन ने अज्ञान निकाला था, लेकिन एक कारण और है। जब हम खुद में किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं और ये देखते हैं कि किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त कुछ है, जब हमको ये लगता है कि सामने वाले के पास एक्स्ट्रा है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, इधर साइड में तब भी हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे पास होती। एक ये भी है कि अपने पास कुछ कमी देखना और दूसरे के पास तो ये कुछ लोभ ही एक्स्ट्रा। तो हो गया ना, कि उस चीज को पाने का लोभ हो जाता है। नहीं, अज्ञान में से कहते हैं ना, कोई देता है वो इसमें मिलता है। आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप खुद में कुछ कमी देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स। आप खुद में मतलब कि कुछ आप अपने आप को परिपूर्ण नहीं देख पा रहे हैं इसलिए तो दूसरी चीज देख के इच्छा होती है ना। और दूसरी बात है, आप खुद में कमी नहीं देख रहे हो तो दूसरे के पास कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हो। बात वही है, मतलब कि आपने किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा देखा, अपने पास कुछ लेस देखा, दोनों बात हैं। और है एक ही बात एक्चुअल में देखा जाए तो, दूसरे के पास कुछ एक्स्ट्रा देखना मतलब कि अपने पास लेस देखना, और अपने पास लेस देखना मतलब कि दूसरे के पास कुछ ज़्यादा है दोनों एक ही बात। तो फिर अपन को इच्छा पैदा होगी कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो बाकी एक क्यों होता है, आज अपन पढ़ने वाले हैं, इसका अपन रीजन देखा था। क्या रीजन आया था दीदी? कौन सी बात का बताया? इच्छा। मतलब हाँ, अपना जो अल्टीमेट हमने कहाँ छोड़ा था टॉपिक लास्ट में? चाह और इच्छा दोनों ही बताया हाँ, थे आपने। चाह इच्छा। हमने 4 बुद्धि पढ़ी थी, हाँ, याद है ना? हाँ, याद है। दीदी बताएंगे। चार बुद्धि
एकत्व ममत्व कृतत्व भोगत चौथी भोक्तृत्व चौथी एकत्व ममत्व कृतत्व भोक्तृत्व कर्तव्य रहता है ना, कर्तव्य, उसी से पता है कर्तव्य, और भोग से बना है वक्तृत्व, एक से एकत्व, और मास मम से ममत्व, मम यानी मेरा, माइन। ये 4 बुद्धि थी। इन्हीं को एक वर्ड में बोलूँ मैं, इन अ वन वर्ड, इनको उसको क्या बोल देंगे? मिथ्यात्व। और उसको अपन ने अभी मिथ्यात्व नाम आया नहीं है, अपन ने उसको बोला है अज्ञान। क्या बोला है? अज्ञानता। अब हमको, आपने सबने सुना है, 6 ढाला में आपने पढ़ा है, कौन सी लाइन आई है 6 ढाला में? सो सब दुखदायक अज्ञान जान, पहली ढाल में भी बोला है ना, और दूसरी ढाल में भी बोला, सब कुछ होता है। और बार बार जिनवाणी में अज्ञान शब्द बहुत आता है। अभी अज्ञान क्या है? जब जिनवाणी में आ रहा है तो हमको पता तो होना चाहिए जिस अज्ञान की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। दूसरी ढाल ओपन कर लें सभी। तो सबके पेज नंबर अलग अलग होंगे। सबके पास एक ही अच्छा, अपनी बस अलग है। ये वाली थी नहीं ना, और ये मेरे पास घर अच्छा, में कोई दिक्कत नहीं। वो सब किताबें एक जैसी। मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। पेज पे हाँ आंटी 43 से दूसरी ढाल स्टार्ट है। भक्ति में वैसे मिथ्या विज्ञान ज्ञान चरण। दूसरी बात। आप ले लो, ये हम दोनों एक में पढ़ लेंगे। नहीं, वो मोबाइल में निकल जाएगा। ऐसा मिथ्या के ज्ञान पहला छंद पढ़ते हैं। ऐसे मिथ्या दृग्य ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तात इनको तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूँ वखान। तो पहली ढाल में तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। 4 गति के दुख। कोई पूछे पहली ढाल में क्या है? 4 गति के दुख। ऐसे मिथ्यात्व है। हाँ, दूसरी डाल में मिथ्यात्व। दूसरी ढाल में दुख हैं। दुख हैं तो क्यों हैं? दुख क्यों है? दुख का कारण कारण है ना। तो पहली ढाल में आपसे पूछे कि भैया आपने पहली ढाल पढ़ी है, और आपसे पूछे क्या है पहली ढाल में, क्या बताओगे? चारों गति के दुख। चारों गतियों के दुख। हाँ, चारों गतियों के दुख। और आपको मनुष्य गति के दुख आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, उसको 6 ढाला की रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आप त्रिंश गति के दुख पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी आंखों देखे हैं, उसमें तो कुछ डाउट है नहीं, ठीक है। बाकी देव गति और नरक गति। नरक गति में तो फिजिकल भी है और सब कुछ है, और देव गति में मानसिक दुख ज़्यादा है, ठीक है। मानसिक दुख का आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको कभी आपने फील किया हो, क्योंकि हमारे दुख भी मोस्ट ऑफ मानसिक ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जैसे उन्होंने मानसिक ऐसे दूसरों को देख के खुद दुखी होना। हाँ, मतलब कि भैया तो इतना मन से ज्यादा दुखी होना। किसी ने आपका किसी का इंटेंशन नहीं था आपको कुछ कहने का, अब अनइंटेंशनली कुछ ऐसा काम हो गया, ऐसा उससे निकल गया, सब निकल गया, और आप उस शब्द को लेके इतना दुखी हो रहे हो अंदर ही अंदर, ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब कि उस टाइम पे अंदर जो दशा होती है वो अलग होती है। कुछ लोग जो रहते हैं ना ओवर थिंकर ना, वो मानसिक दुख, वो आपका फिजिकल दुख कितना सा था, और उसके बारे में सोच के ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको एलोबरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसको, है ना। उसकी लिमिट बढ़ा, उसके अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ऐसे स्वाद में होता है कि भाई उसको इतना, मुझे कम, इतना क्यों दिया। ये जो भी कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन जहाँ भी करते हैं तो फिर अपने मेंटल मतलब की चीज़ ज़्यादा हो जाती है। और भी कुछ भी बातों का। और ये क्यों होता है? अज्ञान। बोल सकते हैं भाई पागल है, अपन ये बोलते हैं सिंपल। अगर अपन कोई टेंशन लेता है, पागल है, इतनी सी बात के लिए तो इतना बड़ा खींच दिया। हाँ, हो गया। पागल बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं,
भाई थोड़ा मैच्योर हो जा, इमेच्योर है क्या? शास्त्रों में उसी के लिए अज्ञानी बोला है। आप बुद्धू हो, आप में अकल नहीं है, मूर्ख। आपको लगता है मूर्ख अच्छा शब्द है? अच्छा शब्द है, लेकिन आचार्य तो बोलते हैं मूर्ख, हम तो खुश भी होते हैं, हे मूर्ख प्राणी। तो संसार की इच्छा चाहे तो भव्य भी बोलते हैं, लेकिन भव्य भी बोलते हैं। भगवान उसमें फोकस नहीं जाता। भगवान भी बोलते हैं कि तू भगवान आत्मा है, उस पर फोकस नहीं जाता, लेकिन जो गलत शब्द बोलते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। मूर्ख मतलब ये होता है कि अगर मूर्ख बोला है तो समझो उस संबंध में आपका ज्ञान नहीं है। जैसे तत्वगुण में हमारा ज्ञान नहीं है, तो हमारा मतलब उनका कहने का मतलब है कि ज्ञान नहीं है, इसलिए मूर्ख बोला है। ठीक है, कोई काम किसी ने आपके यहाँ नहीं आना तो आप कुछ काम करते हो ना, तो कहते हो ना इतनी सी अक्ल नहीं है, तुम यहाँ पर आ गए। मतलब कि उस संबंध में जो आप काम कर रहे हो उसकी पॉलिसी नहीं पता, उसके रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता, तो अपन सामने वाले से बोलते हैं कि भाई मूर्ख। ऐसे ही अज्ञानी बोला है। क्या बोला है? ऐसा नहीं कि हम अज्ञानी हैं, तो हम बहुत होशियार, स्मार्ट बहुत है, अपन से ज़्यादा तो स्मार्ट कोई है ही नहीं है, है ना? मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। हाँ। लेकिन अज्ञानी क्या बोला, वो दूसरा उसमें हम ज्ञानी कहाँ पर हैं वो अपन को पता है, लेकिन अज्ञानी मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में अपन अज्ञानी है। अब पहले मुझे कोई अज्ञानी का मतलब बताए। दीदी आप सामने हैं तो आपसे ही चालू करती है। अज्ञानी मतलब कि आप क्या समझते हैं? कैसे अज्ञान का मतलब? हाँ, मतलब मेन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, मैं धर्म क्या जो आती पढ़ है, रहे आज एकदम मतलब कहा जाता है अज्ञानी को। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बोलो बोलो, आप बोलो। जैसे आज, जैसे इसका सरीना का कार्ड आया था, आप लोगों ने, तुमने तो नहीं देखा, सबने देखा वो कार्ड। किसी ने मार्क किया कि उसमें कितना बड़ा ब्लंडर था कार्ड कौन सा उस है? कार्ड में। आया उसने तो मैसेज था। भेजा ना, मैसेज तो भेजा था। मैसेज भेजा ना, किसी ने मार्क किया, उसमें मैसेज कितना कहाँ बड़ा भेजा? ब्लंडर था, कितनी बड़ी अज्ञानता थी उसमें। मैसेज कहीं भेजा? भेजा था ना व्हाट्सएप में। इनविटेशन का कार्ड नहीं आया उसके अंदर, मैसेज में, व्हाट्सएप में आया था, ये- आया था। आया ठीक, देखा नहीं होगा, ये भी तो ज्ञानता है। क्या दूसरे फोन के एक नंबर देखो, देखे? एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया, आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता, उन्होंने बोला अज्ञानता। ये है ना एक जय प्रकार की जयनंद। अज्ञानता ही है। आज आया क्या? और अब कमिंग आया ना। अब तो मैं इसका देखा- नहीं, बाद में देखना, अब बाद में देखना। इसमें नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है इसके अंदर। क्या देखे? आप भी देखे देखो। ऑलमोस्ट हेयर। हाँ? ये दिया। देखा ही नहीं मैंने। आप अब मैं तो थोड़ा सा निकिया से वो कही थी, मैं तो पाठ भी रात को नींद आने लग जाती है मुझे, बहुत जल्दी जल्दी नींद आवे ना, आने लग जाती है। यहाँ से जाती हूँ ना, 9-10 कपड़े पहन के, तो भाई क्या लिखा हुआ है? क्या? कहाँ है, किसमें आया आज? आया कहाँ? अरे आया है ना सरेना वाले में। सीना है ही नहीं मेरा। अरे आपके पास फोन आया होगा, मैसेज नहीं डाला होगा। सरीना सरीना है ना, सरीना। है ही नहीं, मेरे नंबर ही नहीं है उसके मेरे को, तो उस दिन क्या अच्छा, पता। फोन ठीक है किया ना। होगा वैसे। नंबर आकर सेव कोनी सी, लेकिन आयो तो कोई सी कोनी होना कोनी है, पढ़ेगा। पूरा पढ़ो ना, आप पूरा देखो। है ही नहीं, दो देखो देखो आप सही है, क्या मेरा नाम थी कहाँ है? ये ना मैसेज है मेरे वाले में। कैसे आ गया? मेरे वाले में तो है। मैं अच्छा, तो आप में है, हाँ। तुम्हें में नहीं है। देखो अच्छा चलो ठीक है, नहीं है, बाकी लोग तो देखो। क्या गलत बताया, लेकिन इसमें कहीं नहीं है। तो आपके पास वो नंबर नहीं होंगे उसमें। हाँ, मैं उसमें नहीं होगी, नंबर वो नहीं मैसेज में तुम लोगों को आप हाँ, लोगों हम लोग के पास तो नंबर है पहले से ही। को। अच्छा अच्छा, मैं तो वैसे नंबर लेके खुद मम्मी से फोन कर हाँ वैसे बात ये कर रही हो गई हो तो ये आज हो गया। प्रोग्राम हो गया कुछ। क्या लिखे हुआ है बताओ पहले, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? फोटो देखिए ना पहले भगवान की, हाँ फोटो है भगवान सागर जी, ये से। पीछे कहाँ सामने? हाँ, पर ये ऐसे कहते हैं ये नहीं, वो वो रंग वालों की जैन की फोटो हाँ, ये देखो। फोटो ना चाहिए। दोष वालों की है, ना बुद्ध की है, ना हाँ, दिगंबर की हाँ। है। अपनी ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, अपनी ऐसी हाँ, होती है। ऊपर ऐसी वो फोटो लगा नहीं हुआ होनी है ऐसे। हाँ, ये फोटो तो गलत है। हाँ, क्यों देखोगे तो ये तो फोटो गलत और है। ये क्या और है, ऐसे सीधे तो ऐसे आसन भी भी सही बता नहीं है दिया। उनका, और हाथ तो बिल्कुल कुछ मैं ब्लंडर नहीं है ये। बिल्कुल ये आचार्य के पास होता है, आचार्य का ऐसे हाथ होता आचार्य है। भी कोई नहीं मैं, ए आचार्य भी तो कोई नहीं नहीं, ना। ये तो महाराज जी है। नहीं अरे भगवान आसन ये आसन देखिए, आसन ही सही को नहीं, दिखा- आसन ही सही को नहीं, आसन ही पीछे सही को नहीं। नहीं, ये जो देखो। बैठ रखे अरे तो कुछ भी सही हो नहीं। कुछ भी सही को नहीं।
अच्छा पीछे भी वो लकड़ी की जगह वो लगा दिया कुशन पे कब बैठते हैं हाँ। और बिंदी किसी ने बिंदी माफ की इस चीज को? बिंदी बिंदी का कानों के वो अरे मैं बोलूँ ना तो श्वेतांबर है ना दिगंबर है ना बुद्धिस्ट है। नहीं ध्यान ही नहीं दिए कोई सही। मैक्सिमम वो ध्यान दे डाटा सोचा। सबसे उठा लिया चैट हमारे पास तो है नहीं भाई, हमसे देखा ही नहीं। नहीं तो ये कियन रली भैया हेलो हाँ हाँ भाभी जय जय हिंद। बस बढ़िया एकदम। कौन देख लिया क्या भाभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ, मैं अभी स्वाध्याय में बैठी हूँ, ठीक है? मैं बाद में बात कर हाँ करते हो हाँ हाँ तो अलग ही फोटो कुछ भी कर लेते हैं बाग बन यहाँ का गया बिंदी तिलक सा के तो बड़ा ब्लंडर है। चलिए देखिए हाँ। ये अज्ञानता देखिए ना, ये हाँ, मैंने ये प्रत्येक अज्ञानता ही है। उदाहरण बताया आपको। ये तो पक्की है भाई। ऐसे बिंदी वो कानों में बनाए हुए अरे छोड़ो हो गया, ठीक है, बस हो ठीक गया है। ना, मेरे को बस आप लोग इतना ज्यादा दुख मत हो। हाँ। नहीं, हमको तो- पंचम काल की बलिहारी की कुछ भी हो सकता है। चलो बढ़िया। पंचम काल में कुछ भी हो सकता है, छोड़ो। वाह और वो चैट जीपीटी है, वो जैन नहीं है। हैं? वो चैट जीपीटी है, वो जैन नहीं है। एआई मिस्टेक अच्छा करता है। एक सेकेंड, चैट जीपीटी तो सही है। बस हमको तो तो है तो आप जैन एड्रेस ही। नहीं देखो चेक किया क्या आपने? अपने घर का एड्रेस जरूर चेक किया होगा ना उसने, तो ये चेक नहीं करेगा कोई आदमी। वो तो सामने वाला पे कितना वो तो मैं वही तो बोल रही हूँ, वो चैट तो अपना जीपीटी को मत दिखे हाँ दोष दो। ऊपर का भी पूरा ही चैट देखता है। जीपीटी पे तो लिखा हुआ आता है कि देखता है। गलती हो सकती है हमारे से। देख हाँ वो चलिए। देखता तो पूरा ही है ना, देखने वाला आप तो। चले। चलिए। डाला जब तो पूरा ही देखा होगा ना उसने। हमारी बात चल रही थी, रोके ना चाहे निज अज्ञान शक्ति का। कोय। हाँ, रोके ना चाहे निज शक्ति कोय, शिव रूप न राको ताना जोय, या ही प्रतीति जुत कछु के ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इसमें भी डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से किया? भाई तुम्हारी इच्छाएं हैं, समस्या तुम्हें पैदा हुई सामने, तो ये तुम्हारी इच्छाओं के कारण। उसका कारण क्या है? अज्ञान। अब हमको समझना है अज्ञान। आपके डिस्कशन से एक पॉइंट तो मेरा आ चुका है कि इनको पता नहीं था, इसलिए वो अज्ञान अज्ञान। उनको भी पता नहीं। नहीं, देखिए नहीं, इनके पता- ज्ञान में और उसके ज्ञान में बहुत बहुत फर्क है। फर्क है। फर्क है कि नहीं? इनके पास तो आया ही बिल्कुल। नहीं, हैं? वो मैसेज ही नहीं आया। देखो जैसे हमने तो देखा नहीं हम लोग भी इतना ध्यान ही नहीं दिए सही में, सही में एकदम तो ध्यान देखते नहीं थे तो दिए। ध्यान तो आ जाता। नहीं वो ऐसे ही देख लिया, आ गया वो ऊपर अरे, यार अभी- देखा देखा अभी तो नहीं, अपना- अभी देखा ना, क्यों को नहीं आया ध्यान? मैं तो आया ही नहीं ना। अरे तो ये मैं बाहर देखा ना थे। देख हाँ, लिया देख भगवान ने लिया, देख के दिया ना। चलो, अभी छोड़ो। डिस्कशन हाँ, का छोड़ो। मुद्दा ये नहीं है। हाँ, अभी तो छोड़ो। बात ये है कि हमको चीज पता नहीं है, पता तो नहीं। हम उसको भी अज्ञान बोल सकते हैं। मतलब कि इन्फॉर्मेशन का ना होना, सीधी सी बात। हम्म। इन्फॉर्मेशन का ना होना अज्ञान है। एक आ मतलब क्या होता है? नहीं। आ मतलब क्या होता है? नहीं। और ज्ञान मतलब कि ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान नहीं है, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग है, इनमें ज्ञान है क्या? नहीं, तो इसकी बात चलेगी क्या? नहीं। अज्ञान मतलब कि ये चीज़ हो जाए होगा क्या कि जहाँ ज्ञान नहीं, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि इसको अपनी बात चल रही है मोक्ष की या सुखी होने की, जो भी है, तो इनको तो कुछ करना नहीं है, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। इनको आप मारो, आप इसको कहीं भी पटक दो, ठीक है, आप इसको कैसे ही रखो, इसको बुरा नहीं लगेगा, हाँ इसको है ना? लेकिन हमको लगेगा और हमारा दिमाग ख़राब भी होगा, ठीक है? तो इसका दिमाग ख़राब नहीं होगा, तो इसकी बात तो चल ही नहीं रही। फिर बात आती है, पहला पॉइंट निकल के आए, इन्फॉर्मेशन का ना होना, ज्ञान। वो अज्ञान है, ठीक है? अब एक बात ये है, जैसे उसी कार्ड में किसी ने डेट को, जौन सी भी डेट पड़ी थी, आएंगे पीछे पढ़ लिया, हाँ आगे पीछे पढ़ लिया वो डेट है ना? प्रोग्राम हो चुका है और क्या हुआ, उसके अगले दिन हम क्या हो रहे हैं? पहुंच रहे हैं। हो जाता नहीं, हो ऐसे तो जाता हुआ था ना, अभी भी तो हुआ था वैसे में सुबह ये लोग चले गया, बोला इतनी दूर, जबकि मालूम, अरे जबकि आने तो मालूम है 25 ये वाला तारीख दिन की को। बात हाँ है। बताओ। चलो। हो गया? हो गया। मतलब लाइव एग्जांपल हमारे सामने है, ठीक है? तो एक तो मतलब कि जो बहुत कुछ का कुछ पता है, तो उसको ज्ञान बोलेंगे, अज्ञान बोलेंगे? ज्ञान। वो ज्ञान बोलेंगे। हाँ, अज्ञान है तो वो अज्ञान, अज्ञान। बाद में अपन उसको वो वाले अज्ञान टाइप का कर है। दें। वो अज्ञान है, अज्ञान में क्या फर्क है? पहले तो बताओ। जो क्या? कुछ जानते हुए भी गलत जानना, वो को अज्ञान हो गया। हाँ। और एक हो गया कि वो जाने ही को नहीं, एक अज्ञान वो हो गयो। एक अज्ञान वो हो गयो कि बिना मालूम है कि मैंने धर्म पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन पढ़ा, वो भी अज्ञानी है, वो बहुत ज्यादा बड़ो अज्ञानी है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो अभी कुछ ज्ञान की बात बाद में कर लेंगे, अभी अज्ञान की बात चल रही है।
तो दो प्रकार का क्लियर हुआ, एक कौन सा हुआ बताएंगे आप? क्या? अज्ञान, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अज्ञान है। हाँ। दूसरा अज्ञान कौन सा है? गलत पढ़ लिया। गलत पढ़ लिया, कुछ का कुछ पता होना। कुछ का कुछ। हाँ वही- गलत पढ़े। वही जो तू अभी एग्जाम्पल दी। हाँ बस वही, ठीक है। हम्म। दो हो गया, मतलब कि उसको बोलेंगे तो सेकंड वाला मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ क्या हुई है? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग भी अज्ञान है, और आपको पता ही नहीं है वो भी अज्ञान है। और मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो यहाँ पर बात की गई है वो किस अज्ञान की बात चल रही है? हमारे सामने दो प्रकार का अज्ञान है, अब आपको ये पता लगाना है कि हमको कौन सा अज्ञान दूर करना है। समझ में आ रहा है? जो दुख देता है मेरे को तो लगता है दोनों ही अज्ञान करना तो चाहिए। कौन सा अज्ञान दुख देता है? हमको मिथ्यात्व का ज्ञान दुख देता है। हम्म? नहीं यहाँ तो मिथ्यात्व की बात नहीं है। हाँ आएगी, बात आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग वाला अगर आप पूछ रहे हो उस हिसाब से तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपका वाला, पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, आपका क्या है? लेकिन मेरे हिसाब से दोनों भी है। आप एक बार क्लियर हो जाइए। नहीं तब तक आपसे नहीं पूछते नहीं, हैं। डिपेंड करता है ना आप किस चीज के लिए पूछ रहे हमें तो धर्म हमारा- के ज्ञान मैं के ना- धर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो धर्म का नहीं नहीं, आपको हमारा तो पूरा दिमाग ज्ञान खराब नहीं ना है। हो, हम शांति से रहें बस। इसके लिए हमें कौन सा ज्ञान दूर करना है, आप मुझे ये बताइए। हम शांति से रहें, हमारा दिमाग खराब होता रहता है फालतू का, कहीं ये कहीं वो ना हो। तो इच्छा इधर उधर का एक नहीं सेकंड, सोचना एक चाहिए सेकंड, ज्यादा, हाँ? इधर उधर का नहीं सोचना चाहिए नहीं, वो ज्यादा। तो ठीक है हो। मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी आपका। तरफ से। हाँ मनीषा दीदी आप नहीं समझ नहीं, मतलब नहीं सोच पा रही हूँ क्या होना चाहिए। आप नहीं पता? वही हाँ। धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है हम लोग को, उस हिसाब से मतलब कि आपका मतलब है जो हमको जिस सब्जेक्ट का अभी- नॉलेज नहीं है हाँ। उस सब्जेक्ट का नॉलेज करना चाहिए, तो हमारा हाँ वो हमारा नॉलेज करना चाहिए। हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ वही सोच रहे हैं कि या अज्ञान। हमारी सुख शांति बिल्कुल, हम हाँ हाँ, जिसका टेंशन मतलब- फ्री अच्छा। लाइफ। उस हिसाब से सोच रहे हैं। दीदी का पॉइंट है कि हम जो नॉलेज नहीं है जिस भी सब्जेक्ट का, हाँ उस सब्जेक्ट का नॉलेज लेंगे, हमारी टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। ये सही है। ठीक है। अब कौन सा सही हुआ? बता से अब अपने पास दो मेरे पक्ष को तो हैं वही लग ना। रहा है। दीदी का एक पक्ष है कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करो। दीदी का वो- पॉइंट है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट का नॉलेज लो। लो, हाँ अज्ञान दूर करो। दीदी वही जैसे यही जो बताए तो आपके ज्ञान पास लेना दो अपने को। दो पक्ष हैं, आप इधर किसी लेकर का आओ। भी कर सकते हो। आपका दो पक्ष के अलावा तीसरा पक्ष नहीं है, बता सकते हो आपको वो ये ज्ञान लेना है वो। ज्ञान। मतलब दीदी के साथ हाँ ज्ञान तो दीदी अब आप बताइए। मिसअंडरस्टैंडिंग की तो बात ही नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बड़ी अज्ञानता है। आप दोनों आप किसके पक्ष में? आप तीन आप दो। तो आपको क्या लगता है किसका मतलब कि पक्ष? आप अब तो बताओ, आप ही अब बताओगे आप ना। बताओ, हाँ, अब हम लोग आप तो बताओ। बता ठीक दिए, है, अब आप क्या आप सही? तीन हो, हम तीन हैं। अच्छा तो आप सही हो। बात सही बात नहीं है। अब आप बात ये है समझाइए। कि जिनवाणी में जिस अज्ञान को दूर करने की बात हो रही है, आप मुझे एक बात बताइए, पूरा ज्ञान तो सर्वज्ञ होने पर ही होगा, कि जब तक सर्वज्ञ नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग हम टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पाएंगे क्या? आपको पता है 11वें गुणस्थान तक अल्प ज्ञानी यानी छदमस्त। अल्प ज्ञानी मतलब छदमस्त, वो जो सर्वज्ञ जिनको सब कुछ जान लेते हैं वो सर्वज्ञ, और जो अल्प ज्ञानी 11वें गुणस्थान तक होते हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट याद रहेगा। तो 11वें गुणस्थान व्यक्ति को भी छदमस्त बोला है, जबकि पता है वो कंटिन्यू अपना आनंद ले रहा है, अपनी आत्मा में लीन है। पार्शनाथ भगवान कमट क्या कर रहा है? पत्थर गिरा रहा है, और आपको पता है वो छदमस्त है, मतलब कि अल्प ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं। क्या बोला है? छोटा ज्ञान, थोड़ा अच्छा ज्ञान। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो जब बताओ मुनिराज सुखी पूरा हैं या ज्ञान दुखी नहीं है, हैं? मतलब थोड़ा ही है। मुनिराज वो तो बता- सुखी है, क्यों मुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी है। आप जाके पूछो महाराज जी से अमेरिका के बारे में, कुछ बताएंगे अमेरिका के बारे में? आप ताइवान के बारे में पूछो,
फिर तो ऐसे तो फिर दुखी दूर नहीं होगा। चाइना के बारे में अब मुझे बेंगलोर का कितना नॉलेज है, मैं बेंगलोर में आया ना, मुझे यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है यहाँ का, है ना। फिर तो मैं और कितनी चीज़ें मैं नहीं जानता। आप भी यहाँ से कब से रह रहे हो, बहुत सी चीज़ें आप बेंगलोर की नहीं जानते, फिर तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन लेके हम सुखी होंगे नहीं होंगे, बताइए दीदी। अगर हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहें तो सुखी होंगे, मतलब कि हम टेंशन फ्री हो पाएंगे क्या? बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी वो तो। तो उसके लिए हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनवाणी में जो हमसे बोला है तो तुम परेशान क्यों हो, तुम इतने हैरान परेशान क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या है दीदी? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उसकी बात दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं, सो सब दुखदायक अज्ञान जान। और तीसरी डाल में भी ये बात आई है, लेकिन शब्द चेंज कर दिया, पता है? वो तो आत्म के हित आत्म को सुख, वही है ना तीसरी दाल, वो तो है तीसरी ढाल में, वही है शायद। हाँ वही है, बिल्कुल सही पकड़े। उसमें आया है 3 प्रकार की आत्मा आई हैं, बहिरात्म, अंतरात्म, हाँ, बहिरात्म अंतरात्म परमात्मा जीव प्रदा है परमात्मा। है ना। तो वो बहिरात्म मतलब कि वही जिसको हम अज्ञानी बोल रहे हैं, उसको एक और वर्ड में क्या बोलेंगे? बहिरात्मा बोल दिया। तीसरी डाल में भी वही बात आई है, ठीक है। और यहाँ अज्ञानी, बहिरात्मा मतलब कि जो बाहर जिसकी दृष्टि है। तो यहाँ अज्ञानी का मतलब क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ? क्या बताया? मेरे को हुआ, अभी इनको नहीं हुआ। मेरे को मैं समझ में आ रही बात, अच्छा से बताइए। बिल्कुल। हमारा मतलब कि पहले जिनवाणी, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब बताइए कि आपने किया क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग अब चालू होंगी, ठीक है। 2 बोले ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक है अज्ञानता, हाँ, अज्ञानता, हाँ, है ना। तो अब दो धर्म के प्रति बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत है। हाँ, मतलब आप अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप सुखी को नहीं हुआ, हाँ। है ना। तो अब आप समझो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को मतलब क्या है। ये आंटी अज्ञानता 2 तरह की हुई। एक तो ये कि आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने उसे गलत समझा, तो 2 तरह का ज्ञान हुआ। हाँ, अब आप बताओ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप, क्या आपको ये पता है आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था और आपने उस चीज़ का नॉलेज ले लिया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सी चीज़ें ऐसी रही होंगी, तो उससे दुख दूर हुआ या आपकी परेशानी दूर हुई या आपकी जो कठिनाई थी वो दूर हुई, दुख तो दूर ही होता है ना। तो जो दुख दूर हुआ मतलब कि जैसे मुझे बिल्कुल सही कहा, एक बात तो ये कि हम कुछ नॉलेज नहीं है हमें, और हमें उसका नॉलेज हो गया। तो जैसे हमें किसी चीज़, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया, है। फ्रिज लिया, कुछ नहीं चला, बाइक लिया, कार लिया, कैसे उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास वो एक आता है, ब्राउज़र टाइप का आता है, वो बुक में आपने देखा, तो उसमें आपने रीड किया, तो आपको इन्फॉर्मेशन हुई, तो आपकी कठिनाई तो दूर हो गई ना, ठीक है। एक तो वो है पक्की बात, पहली बात। अब एक बार बताइए, आपको पता था कि 2 बटन है, प्रेस करना है, अब आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो गई कि इस बटन से ये काम होगा और इस बटन से ये काम होगा। अब वहाँ आपको गलत मतलब कि समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया? गलत चीज़ समझ में आई। आपको हुआ तो नॉलेज सही, लेकिन क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन हो गई, मतलब कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, क्या हो गई? ये है या ये है, कंफ्यूज हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आपका वहाँ नॉलेज होते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब बताओ हम थोड़ा, अगर वो जो भी है आपका जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, या लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो समझ से बनी रही ना। तो नॉलेज सही हो, उसमें भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अच्छा नॉलेज मतलब कि ये ऑल एक सेकंड लेवल की बात हो गई। गलत बात। कौन सी लेवल की बात हो गई? सेकंड लेवल की। तो इसलिए ये नहीं कहा कि आप इन्फॉर्मेशन ले लो, आप अपनी अज्ञानता में डालो, नहीं, तुमने इन्फॉर्मेशन भी ले ली, ज्ञान भी कर लिया, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रही। कंफ्यूजन हो गया। कल की जिंदा हुई गलत ज्ञान ले लिया। गलत ज्ञान हुई।
बहुत से बच्चों को रहता है, आप पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको नॉलेज हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का ये समझ लिया, इस चीज़ का ये समझ लिया, तो आप बताइए, आप उसको ज्ञानी बोलेंगे? वो तो और भी बड़ा ज्ञान है, और वो बहुत हानिकारक भी हो सकता है, उसके ज़्यादा हानि वो है। सबसे ज़्यादा डेंजरस। आप समझ रहे हो आचार्यों ने क्या सोच की बात कही है, कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग सेकंड लेवल की बात चल रही है यहाँ पर, आप उस पे आओ। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिथ्यात्व बोला है। क्या बोला है? क्या बोला है? मिथ्या और मिथ्यात्व मतलब स्टार्टिंग के 3 शब्द, ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण। बस अब देखो कितनी लिंक हो रही हैं चीजें। मिथ्या समझ में आ रहा है क्या है? सिंपल सी बात है, रॉन्ग बिलीफ। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना, वो अपना बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिथ्या का मतलब क्या? पूरा ही गलत, रॉन्ग बिलीफ। दीदी, हाँ, मिथ्या का मतलब क्या? रॉन्ग। पूरा ही गलत है, मिथ्या। लेकिन अपन तो ये धर्म की चीज पढ़ रहे हैं ना, तो वो हिसाब से वही बोल रहे तो हैं। आप हाँ। आप बताइए मुझे, तो अपन आप कंफ्यूज हो उन चीजों में क्यों जाते हैं अपन लोग। कहाँ? अपन आगे धर्म का पढ़े, उसमें अपन को ज्ञान चाहिए, हम्म, तो अपन अज्ञान को छोड़ के अपन ज्ञान ही सीखेंगे ना इससे। जैसे मैं बोलती छोटे बच्चे हैं, उसको बोलते हैं मोक्ष हो गया, और वो मोक्ष समझता ही नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे तब अपन को मोक्ष होएगा, पता चलेगा ना मोक्ष क्या होता है। तो इसलिए थोड़ा धर्म का ही ज्ञान रहना चाहिए ना। देखो उसे तो मेरे को मुझे तो 2 कोई लाइन सेंस याद नहीं आई लगा हैं। है। मुझे 2 लाइन याद आई हैं। हाँ जो पानी को पानी जाने हाँ वो नादानी है। क्या? जो पानी पा- को पानी जाने हाँ वो नादानी है। पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। समझ में आया? एक गजल की 2 लाइनें हैं। हाँ पानी को पानी जो जानते हैं ना, ये पानी है, हाँ वो नादानी है। क्यों नादानी है? क्योंकि पानी पानी रटते रटते वो प्यासा मर गया, प्यास नहीं बुझाई। हमने भी क्या किया है, इन्फॉर्मेशन तो ले ली, आपसे कहा कि आप शरीर नहीं हो, जिनवाणी में तो यही कहा है आप आत्मा हो। अब आप मुझे बताइए, आपने आत्मा अपना को कितना शरीर तो जाना? पुद्गल ही है ना, ये पुद्गल है? आत्मा। हाँ ये तो हमको पुद्गल है। इन्फॉर्मेशन है, हाँ, ये आपका इन्फॉर्मेशन का लेवल है। किसका लेवल है? information। इन्फॉर्मेशन का। अभी आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, हाँ तो आप पूरी एक्टिविटी क्या करोगे? किसको बचाने की कोशिश करोगे? खुद आपको को। ये ख्याल आएगा कि आत्मा तो अजर अमर है, ये ख्याल आएगा क्या? उस टाइम नहीं आएगा, सबसे सामने पहले तो तो बचाएंगे। उसके सामने थोड़ी खड़े हो जाएगा, हाँ। आत्मा तजुर्बा उस टाइम नहीं आएगा, भाई। आत्मा से भी एक जगह- इन्फॉर्मेशन थी, वो तो भूल गए। जो आपका बिलीफ सिस्टम था वो काम करना चालू हो गया। आपको पता है शालनी खा रही है, हाँ पत्थर बरस रहे हैं, है ना, सोने के आभूषण जल रहे हैं, पता है। हाँ, सिगड़ी जला वहाँ बिलीव काम कर रहा है। वहाँ उनको ये पता नहीं है कि ये आत्मा अलग से अलग, वो फील कर रहे हैं कंटिन्यू। वहाँ उन्हें इतना सा दुख नहीं हो रहा, इतना सा। वो महाराज को वो मतलब बस- उनको मुनिराज को उनको मुनिराज छोड़ो, शेर सुदर्शन की कथा सुनिए। हाँ शेर सुदर्शन। अब मुनिराज की बात लगती है तो हमको ऐसा लगता है तो थोड़ा अलग है। शेर सुदर्शन तो श्रावक थे ना, शमशान में तपस्या कर रहे थे, हाँ है ना। और भी चोरों की कहानी आती है, तो वो तो अपनी आत्मा में लीन थे। उन पे भी मतलब कि उनको क्या सूली पे चढ़ाया था, तो वो भागे थे क्या? उनका वहाँ बिलीव था कि अगर नष्ट होगी तो ये हाँ पर्याय आत्मा नष्ट चलो होगी। उसको भी छोड़ो। अभी पंचम अभी की बात बोलो ना, टोडरमल जी की बात बता दो ना, जब हाथी ने मारा था तब। हाँ, वहाँ भी उन्होंने इतना कहा कि भाई तू तेरा काम कर हाथी से। हाथी पैर नहीं रख रहा था, हाथी पैर नहीं रख रहा था पंडित जी का। भाई तू तेरा काम कर, मेरा समय आ गया, मेरी तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है मतलब कि मैं जान चुका हूँ कि इस पर्याय की समाप्ति इतनी है, तो मेरी समाप्ति तो अनंत काल है। ये तो अभी की बात है। अरे बहुत उदाहरण मिलेंगे, अभी उदाहरण की बात मतलब वो करूँगा चलो ना। मुनि महाराज का अपन सोच हाँ। लें, वो पुरानी बातें थी ना। हाँ। आज की ये तो आज अच्छा, अभी कुंथलगिरी में महाराज का चल रहा है, चल रही चल है। रहा है। उनका ही देख लो।
क्या बल है उनके पास? जो शरीर को ही जिसने सब कुछ मान रखा है वो ऐसी साधना नहीं कर सकता। हाँ सावधान है। जिसका बिलीफ ये है कि शरीर में हूँ, लिखने वाले महाराज है ना, वहाँ बिलीफ अगर ये है आपका, ये है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फील होना चाहिए, बोलने से नहीं। अगर आप बोल रहे हो तो इन्फॉर्मेटिव है, और फील हो रहा है, आपने फील कर लिया है। वही कह सकता है, तो इतनी बड़ी साधना है कोई थोड़ी कर सकता। बात साधना की नहीं है, बात बिलीफ की है। उनकी साधना का भी बेस क्या है? उस बिलीफ का है ना। बताओ, वो इतना सा बिलीव ना हो उनको, हाँ, मैं तो आत्मा हूँ, उनकी साधना कितनी होगी? फिर हो ही नहीं सकती। अरे मच्छर काट रहे हैं, फिर तो हाँ होता ही ना कुछ थोड़ा हुआ, थोड़ा सा लगेगा, मच्छर लगेगा। काटा, गर्मी लग रही है, हाँ, फिर साधना होगी? तो नहीं होगी। वो तो चेलना सतिकार और श्रेणीकार उनका नहीं भाई बताएगा। वो तो बहुत पुरानी बात है, ये तो आज की बात है ना। लेकिन महाराज जी अभी इनका महाराज जी का देख लो, संजीव जी गोदा का देख लो, साक्षात। अब किसी का देखो, और बहुत से, अगर आप चालू कर दो ना चीज़ें करना अपने साथ, आप खुद एक्सपीरियंस, हम तो कह रहे हैं कि आप खुद इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करो कि देखो, जब मैं चीज़ों को अपने से भिन्न मानता हूँ, अपनी क्राइटेरिया से बाहर मानता हूँ, तब मेरी मेंटल कंडीशन क्या होती है। और जब मैं उनको मैं मानता हूँ कि ये तो बिल्कुल मैं ही करूँगा, ये मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकती हैं चीज़ें। तो मैं मतलब बोलते तो नहीं ख्याल है। चार बुद्धि लगा के देखो क्या रिजल्ट रहता है मेंटल स्थिति का, और चार बुद्धि को हटा के देखो फिर मेंटल कंडीशन क्या होती है। ये एक्सरसाइज समझ में आया विमला भाई? हैं? क्या अंदर हमसे जुड़े हुए हैं? तो बोला ना क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे नहीं, मैं बोलो हाँ या ना बोलो, समझो भी ना, वही तो बात समझ नहीं, है कुछ ना अपन। डिफिकल्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, समझना है अपन है, देखो हमें भागना नहीं भागना है, नहीं है, चीज को समझना है। हम क्या कहाँ पहुँच जाएंगे भाग कर, आप फिर मुझे वही ये बताइए। कंफ्यूजन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग। अब अपन देखो एक बार पढ़ें तो अच्छा रहेगा, यहाँ से क्यों बार बार पढ़ते रहो हैं। थर्ड क्लास अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं। तो मुझे भागने की कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए कहाँ डाउट आ रहा है। अज्ञान क्लियर हुआ, हमें कौन सा अज्ञान दूर करना है? देखो वो ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले, तो आपको वो अज्ञान तो दूर होगा, लेकिन बात है फोकस के हिसाब से। मैंने फोकस किस पर रखना है, टारगेट क्या होगा? इन्फॉर्मेशन दूर करना नहीं है अपने टारगेट। अपना टारगेट क्या है? जो हमारे बिलीफ भी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ। वो भी दूर हो जाए। अब बताओ टॉपिक नेक्स्ट आगे बढ़े। क्लियर हुआ? देखो मैं अगली क्लास में पूछूंगा मैं, है ना, और आप डायरी भी ला सकते हो, नोट भी कर सकते हो। मैं खुद आपके लिए, है ना, बिल्कुल होमवर्क करके आता हूँ ताकि आपको नए नए क्वेश्चन दे पाऊँ। अब बात आती है एक काम कैसे कर रहा है अज्ञान। सिंपल सी बात, अज्ञान है, किसके पास नहीं है? सभी के पास है क्या? अरे हम सभी का क्यों बोले, हम तो अपना बोलेंगे। ये भी अज्ञान है हम सभी को। सभी में तो भैया अरिहंत भी आ रहे हैं, सभी में तो साधु भी आ रहे हैं, जो हम लोग बैठे हैं उनके लिए चार बोलते हैं। मेंबर में बोला मैंने सबके लिए बोला। सभी आने, सभी साधु महाराज को जाएंगे, हरिका माता भी जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो जाए? उनको जो बैठे हैं उनके हम लिए। यहाँ में इतने ही लोगों को लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपको कैसे पता है कि भाई वो हो सकता है वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो, पहली क्लास में सम्यक दर्शन? नहीं नहीं, वो पता है हम लोग को। अंदर किसका क्या तो बता दियो कि एक नहीं, दूसरे को। सम्यक दृष्टि अंदर से तो किसका क्या पता? नहीं किसका सबसे कोई पता कमजोर प्राणी तो मैं ही हूँ। नहीं ये भी है क्या? किसका किसको कोई पता नहीं। सम्यक दृष्टि कौन है कौन नहीं है। हाँ तो अपन अपने बोलते हैं, ठीक है। अज्ञान की धारा चल रही है अभी, ओके। तो ये काम कैसे कर रहे हैं? आपको जो लगता है ना कि ये सही है, ये ऐसा है, यही होता है जब आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ चीज़ आपको लगते हो बिलीव बनने से पहले, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। जैसे मैं भाव देखता हूँ तो मुझे भाव देखने में लग रहा है कि आसमान और ज़मीन कहीं जाके मिल गए। दूर से देखते तो ये क्या है? एक्चुअल में आसमान और ज़मीन मिले हैं क्या? नहीं। मुझे भ्रम हो रहा है, क्या हो रहा है?
तो हम ये ऐसा ये भ्रम हो गया। क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। मतलब कि अज्ञान से हमें क्या हुआ? भ्रम पैदा हुआ है। समझ में आया दीदी? बताओ, दूध और पानी मिक्स किया, हाँ। मिक्स हो गया ना? हो गया दीदी मिक्स? एक हो गया, दूध और पानी एक हो गया। हो गया दीदी? हो गया? अब वो अलग नहीं होंगे क्या? हैं? अलग नहीं होंगे क्या? अलग हो जाएंगे, दूध पानी है ना जो वो मैंने कहा था एक हो गया, दूध और पानी एक हो गया। पटाने से अलग होता है वो। लैक्टोमीटर होता पानी है, दिख जैसे वो तो लैक्टोमीटर होता है, फाड़ने वो से। बताता है दूध फाड़ना, कितना है, हाँ, पानी तो कितना है। लैक्टोमीटर बताता है ना दूध कितना है, पानी कितना है। तो वो सब एक हो गए, दूध और पानी। तो दूध और पानी दूध हो गया या पानी हो गया? अगर एक हो गए, हमको लग रहा है वो दूध और पानी एक हो गए। ये हमारा गलत बिलीफ है। एक्चुअल में तो दूध जितना था उतना ही है, तो पानी जितना था उतना ही। सिंपल सी बात है। अब वो मिक्स हम मान रहे हैं तो ये हमारी गलती तो दूध में पानी मिलाने से मिक्स तो हुआ ही है। मिक्स हुआ, लेकिन एक हो गया क्या? नहीं, मिक्स हो गया। मिक्स हो हुआ गया, बिल्कुल। एक दूध भी है, और पानी भी है, हाँ। लेकिन दूध दूध मिलाने से है, मिक्स हो गया। पानी दूध पानी दूध है, पानी 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 है। हाँ। दूध पानी हो गया या पानी दूध हो गया? दोनों ही अलग अलग। हम तो लेकिन एक ही देख रहे हैं ना कि वो एक ही है ना? तो वहाँ एक भ्रम होता है हमको, मतलब कि एक भ्रम वाली कंडीशन देखो कि हमको लगता है कि ये एक ही है। अभी 6 ढाला में बताएंगे वो भ्रम, 6 ढाला में ही बताया। हमें बादल देखते हैं तो सबसे बड़ा क्या है? भ्रम का उदाहरण देखो। बादल देखते हो आप, क्या क्या देखते हैं आप बादल में? बहुत कुछ अलग अलग तरह के दिखते हैं। देखते हैं, हाँ, कभी घोड़ा दिखता है, हाँ, नहीं, वो बहुत सब कुछ- दिखता है। अरे वहाँ कैलाश मानसरोवर में अरे वो शिव जी दिख रहे हैं, वो लोग दिख रहे हाँ जबकि किसी को किसी भगवान दिखते हैं। वहाँ जैसे कैलाश मानसरोवर में दिख रहे हैं, देखो साक्षात दिख रहे हैं। आपको वो यहीं जैसे दिख उनका ऐसा जाएंगे, लगता है आप तो कि- यहीं से बालकनी से बाहर देखो, अपन आप सोचोगे जो भी तो देखोगे। दिखेगा। हाँ, सोच आपकी वो होगी तो आपको वो वही पहाड़ दिखेगा। बनेगा है एक मिनट भी। अब बताओ वो क्या है? भ्रम है या नहीं है? भ्रम ही है। भ्रम है। हमारा मतलब कि देखें, हमारा अभी नॉर्मली देखें तो हमें बाहर भी कितने सारे भ्रम हो रहे हैं, क्योंकि अपन सोच ही वो रखते हैं ना, तो वही दिखता है फिर ऐसा भी और हमारे रियल लाइफ के भ्रम देखो। हमने किसी को कॉल किया, नहीं उठाया, रिप्लाई भी नहीं आया। अब अपने दिमाग में हाँ, उसका जैसे मेरा भाव फोन हो नहीं गया, उठाया। इग्नोर होगा। करते हैं। फोन नहीं उठाया, क्या गया, कहाँ ये गया? इसके भाव बढ़ गए, एटीट्यूड है ना, मैं इसको देखूंगी, इसको सब रियल लाइफ में भ्रम। मैसेज का आंसर नहीं आया, किसी ने थम्स अप नहीं किया, किसी ने हाँ थम्स अप नहीं किया, लाइक नहीं किया। आज हमने किसी से जज ने बोला, शास्त्री जी को जज ने बोला तो शास्त्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया। शास्त्री जी की क्लास में आना बंद। आप दीदी से पूछोगे, अरे उन्होंने देखा नहीं था, वो जल्दी में उनकी बस रहती है तो जाते जाते भैया वो कुछ नहीं देखते, वो अपनी बस पर फोकस करते हैं, तो वो कुछ ना सुनते ना देखते, नहीं दिया होगा ध्यान। अच्छा ऐसा है, तो अब आएंगे नहीं, आप कैंसर नहीं, आप क्लास में आना है, हाँ, ठीक है। तो अपने मन से ये क्या हुआ? भ्रम करके भ्रम हाँ, पैदा उतल करे। पुतल वही है। आपका भ्रम, आप परेशान हैं। खुद परेशान, खुद ही परेशान। भाई मुझे क्या दिक्कत है, मेरे क्लास में 4 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं, देखो सिंपल सी बात है ना। मेरा काम पढ़ाने का, मैं उतनी मेहनत करके यहाँ आऊँगा, उतनी मेहनत से मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको आप वहाँ कुछ भी देखते रहो, बादलों में कुछ दिक्कत है, सामने वाले को कॉल किया उसने नहीं उठाया, वो अपनी कंडीशन में अपना काम कर रहा है, आप यहाँ कुछ भी सोचते रहो, परेशान कौन? खुद परेशान। आपका भ्रम, आप परेशान। तो ये अज्ञान काम कर रहा है, ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा भ्रम, हमको हमेशा ये लगता है कि हमारी लाइफ बेकार है, दूसरे की लाइफ अच्छी है। क्या लगता है भाई? क्या दीदी की क्या लाइफ है, दीदी सोच रही है इनकी क्या लाइफ है, वो सोच रही है उनकी क्या लाइफ है, और वो सोच रही है इनकी क्या लाइफ है, और ये सोच रही है इनकी क्या लाइफ है, और दीदी सोच रही है भैया जी की क्या लाइफ है, स्वाध्याय करते हैं, मस्त अपना
और गजब ज्ञान है, कोई टेंशन नहीं है, कुंवारे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हमको ये लगता है हमारा सबसे बड़ा भ्रम कि हम दुखी हैं, सामने वाला पड़ोसी सुखी है। क्या लगता है? अमीर को लगता है गरीब सुखी है। दूसरे को देख के दुखी खुद ही होते हैं बस। ये अपना भ्रम है। देखो सामने वाला सुखी है दुखी है, वो उसकी कंडीशन वो जाने, हाँ। लेकिन आपको तो ये लग रहा है कि मैं दुखी वो सुखी। ये होता है नहीं होता दीदी? होता है। होता है, चलते रहता है, चलते रहता है। रियल लाइफ में होता है ये। रियल होता है। लाइफ में पूरा दिन में चलते रहता है। हमको मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि हम गरीब, सामने वाला अमीर। अमीर को लगता है गरीब सुखी, गरीब को लगता है। और क्या क्या लगता है? और किसी को लगता है ऐसा कुछ भ्रम टाइप की चीजें? भ्रम ही भ्रम है। जाने जाने हर चीज में भ्रम ही है। जैसे ये तो अपने रियल लाइफ एग्जाम है, ये भ्रम होते हैं हमको। इतना इतना सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन है नेचर में ऐसा आ जाता है तो क्या कर सकते नेचर में हैं? अपन को पता, नेचर में नेचर में। अपन को पता ये चीज है, अपन उसमें आप शांति रहो, है ना। आपको इतना तो पता है कि हाँ ये चीज भ्रम है। एक तो ये बात है आपको भ्रम हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि भ्रम हो रहा है। फिर भी ऐसा दूसरी कंडीशन, सब आपको पता है कि ये भ्रम है, हाँ फिर भी कर रहे हैं बस। नहीं उसमें थोड़ा आप सा कोई कुछ बोल दे या कोई कुछ मतलब वो टेंशन हो जाता है ना, वो तो यदि कुछ बोल दिया किसी ने तो उसको टेंशन हो जाएगा। वो मन में ले मेरे को ऐसे मन कैसे में ले बोल लेते दिया? मन में लेते लेते वो देखो आपने लिया है, सामने वाला देखो अपन को नहीं पता सामने वाले की मेंटल कंडीशन क्या हाँ है। क्या है, हाँ वो पता नहीं। और सीधी सी बात है, आपने बोल भी दिया है हाँ तो आप बैंक से हो भी गई क्या? हाँ और सामने वाले ने बोला तो बोला, उसने कब कहा कि आप दुखी हो जाओ? उसने नहीं कहा उसने थोड़ी कहा है दुखी हो जाओ। उसका इंटेंशन था भी नहीं, हाँ। पता है उसका सामने अपने वाले मन का में feel इंटेंशन होता होता भी नहीं है। बताओ बच्चे का इंटेंशन होता है कि मम्मी को परेशान करने का, हाँ बच्चे को नहीं नहीं होता, लेकिन मम्मी क्या है सेंटर में रख बच्चा बच्चों का नहीं होता है ना। तो मम्मी का इंटेंशन होता है क्या? बच्चे को कुछ चिल्लाने का, डांटने का, सुधारने का होता है ना। सुधारने तो का बच्चा ये सोचे कि मम्मी डांटेगी, तो अगर उसको पता होगा क्यों बोलते हैं जब मैं पढ़े के लिए अच्छे के लिए कही तो हाँ कि मुझे कोई काम के लिए मना किया जा रहा है तो उसमें मेरा भला वो नहीं समझते। है ना। तो अगर ये पता होगा तो सही है, नहीं तो बाकी भ्रम है। अब देखो 6 डाला में जो भ्रम बताए हैं उनको देख लेते हैं अपन। ये इसमें दूसरी डाल में हाँ तीसरा छंद से चालू करते हैं। पहली डाल हो गई, पहले डाल तो नहीं हो गई? पहली नहीं है दूसरी डाल में ये हाँ। पहला वाला। हाँ वो ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चूर्ण, बस अपने मिथ्यात्व को देखा। मिथ्यात्व क्या है? रॉन्ग बिलीफ, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और इन्हीं के कारण ठीक है दुख जन्म मरण कर रहा है। अब आते हैं ये जो अपना अज्ञान है वो कैसा है? उदगल नव धर्म धर्म काल इंत न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी कर दे मैं निज पहचान। और फिर इसको इस छंद को मैं थोड़ा बाद में लूँगा, है ना। आगे का छंद लेते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राब, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन बेरूप सुभग। अब बताओ इसमें क्या बोला? अभी जो अपना डिस्कशन हुआ वही बोला मैं है। सुखी मैं दुखी मैं राजा मैं गरीब, मेरे पास मेरा इतना धन धन, है, इतना मेरा गया, धन गोधन है, है। मेरा मेरा प्रभाव इतना है। गाय भैंस मतलब कि यहाँ पर इतना सारा। हाँ। धन है, मैं सत्य में मैं सबल मेरा दीन। बच्चा, मेरी औरत। ये सब भ्रम हो रहे हैं ना। कभी तो क्या मान रहा है अपने आप को मैं सुखी हूँ, मेरे जैसा तो सुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगले ही क्षण मेरे जैसा दुखी इस दुनिया में कोई
एक मिनट में कोई बात नहीं माने तो करो। हाँ। देखिए ये भ्रम अभी तो सुखी मान रहा था, उसके अगले ही क्षण अगले ही पल दुखी दुखी हो गया भ्रम। फिर बोलते हैं कभी मैं रंग हूँ, अपने आप को कभी गरीब मानता है, कभी अपने आप को बहुत अमीर मानता है ना, कभी कहता है कि धन गिरे गोधन प्रभावित, देखो कितना जा रहा है मेरे पास, कभी कहता है कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, देखो सामने वाले के पास कितना है ना, कभी कहता है मेरा बेटा, मेरी पत्नी, फिर कहता है यार ये क्यों है, कहाँ से है, कभी उनको हटाने के भाव आते हैं, कभी तो उन पर गर्व करता है, कभी कहता है कौन से पाप करे थे, है ना, कभी ये भाव आएंगे, तो सब भ्रम चलते रहते हैं। कभी मैं मानता मैं सबल हूँ, मजबूत स्ट्रांग हूँ, फिर कभी दीन वीकनेस मानता है, वीक मानता है, कभी तो लगता है कि अरे आज कितना सुंदर लग रहा हूँ, आज कितना सुंदर लग रही हूँ, और फिर पता पड़ेगा सामने करियर कितना बेकार लग रहा है चेहरा, या सामने कोई अच्छा श्रृंगार करके आया, दूसरे देखा तो किसी ने देखा नहीं उसको हाँ और उसकी ड्रेस की बढ़ाई नहीं करी। तो ये भ्रम चलता रहता है। कभी तो अपने आप को मूर्ख मानते हैं, और कभी क्या मानते हैं, हमसे ज़्यादा तो इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा होशियार कोई अरे तुम रोको, हम बताते हैं कैसे वो करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी तो क्या भाई, अरे हम तो अज्ञानी है, ये मान लेता है, कभी मानता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, दिमागदार है, तो ये यहाँ भ्रम वाली कंडीशन चल रही है। उसके बाद और कौन सी है, तन उपजत अपनी उपज जाने, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगटिए दुख देन, तिन्हीं को सेवत मैं मुँह तो क्या थी रागादि कह दो। अब बताओ यहाँ अभी मैं भी कोई वही है ना, रागादि उनका माइंड क्या है, जब पढ़ते हैं तो माइंड शांत होने लगता है, माइंड शांत होते हैं तो फिर नींद अच्छा। आती रहती है नहीं करना, मैं वो 10 मिनट इतनी तेज माला ही 3 बार नीचे गिर गए, बहुत मुश्किल से माला पे पकड़ के रखते। बताओ दीदी इसमें क्या बोला है, आपका स्वाद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दें। और रागादिक प्रगट, यही इसमें भी वही ना, तन उपजत अपनी उपज, मतलब बता दे, अर्थ बता दे, ज्ञान। अज्ञान नहीं बताना, अर्थ बता। हम्म। ये भ्रम की कंडीशन है, कौन सा भ्रम चल रहा है यहाँ पर, रागादिक क्या- राग पहली लाइन क्या है, तन उपजत अपनी, उपज जान, हाँ अपने शरीर को ही मतलब उपजत पैदा हुआ। उपजत पैदा। अब जैसे दारिक को शरीर पैदा हुआ था, जो कि मन उसी को पर्याय मिली मानता थी, शरीर को ये अपना- मानता है कि भाई मैं तो हुआ था सन अपना 2000 शरीर को में, अपना मानता तन है ना, कितनी एज है अपनी, 25 45 35 30 40 जो भी है, हाँ, इतना मैम, ये कोई भ्रम आपका इल्यूजन है। तन उपजत अपनी उपज जान, तो जब तन ये तो छूटेगा, शरीर पक्का है, तब वहाँ पर ये भ्रम होगा। क्या भ्रम होगा, आत्मा कि तन जाए छूट रहा है, हम्म, तो क्या क्या लगेगा हमको, मैं मर रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, होगा ये भ्रम नहीं होगा, मर रहा हूँ, होगा हम्म, होगा, शायद आप समझाते हो तो नहीं हो, वही मैं पूछ रहा हूँ, होगा या नहीं होगा दीदी, नहीं होगा। बताओ ये भ्रम करना नहीं करना, नहीं कहना, कहना तो नहीं पे होएगा। ये तन इतना मतलब कि भ्रम टूट जाएगा, ये तन का कुछ भी हो रहा क्यों हो, बोल रहे हो आप ऐसा? क्यों होएगा? पढ़ क्यों रहे हो? यही विश्वास तो ये मिथ्यात्व को है दूर कि करना हाँ, है। विश्वास तो ये है कि बिल्कुल नहीं होगा, अज्ञानता को दूर करना है। ये हमारी कसम है कि बिल्कुल नहीं होगा, हमारा प्रॉमिस है खुद से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस शरीर जाए तो जाए, लेकिन मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं, जाया हूँ ये भ्रम नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हाँ तो भ्रम ही तो तोड़ने का, हाँ। भ्रम ही मैं तो ये इसलिए नहीं तो कह रहा कि बैठे आप हैं, जंगल चले जाओ ये बोला है कि मैंने, आप मुनि महाराज बिल्कुल हरि का माता बन जाओ, फिर समाधि करो, मैं तो ये कह रहा हूँ ये भ्रम की कंडीशन नहीं रहेगी, ये जो डिलेमा है ना, ये से गया नहीं, ये आत्मा लगे। इतना पक्का करना पड़ेगा कि दृढ़ विश्वास। ये भ्रम ना हो। ना, कि और जैसे फिर छूटा बस मैं नहीं। राग आदि प्रगटिए, हाँ, यही दुख देते हैं, यही दुख देते हैं, साफ साफ सारा। देखते हैं, साफ साफ सारा। देखते हैं कि ये दुख देने वाले हैं, हाँ, ये सब प्रकट दिखता है। मतलब कि साफ साफ दिख रहे दिखे हैं, या तो लेकिन दिखे। क्या हो रहा है, फिर भी वो है, उसमें घुसा हुआ उसी है, में घुस घुसे हुए जाता है। आदमी,
उसी की सेवा करके हाँ, अपने आप उसी के को अंदर चैन घुस- की नींद सोता है हाँ, उसकी सेवा करते हैं। चैन की सोते हैं। नहीं की सेवत गिनत चैन है ना। और फिर आगे की लाइन भी है, शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लगे आत्म कष्ट दान। ऐसे शुभ अशुभ भाव होते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं अपन इनको, और पॉजिटिव। शुभ अशुभ मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या करता है, अशुभ करता रहता है नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स, और उस समय क्या करता है, सुखी हो जाएगा, रति यानी अच्छा लगने लगेगा, तभी सुखी होगा, तभी दुखी कभी होगा। दुखी होगा। अपने शरीर अपने खुद को बिछाड़ के और वो भी ये है कि यहाँ बैठे हैं जब तक ये सब दिमाग ये रहता है, और बाद में वो के वो नहीं ये ऐसे मत प्रॉब्लम बोलो, आती है ना, ये तो क्या आते क्यों? करें? फिर तो कुछ तो फायदा फर्क ही पड़ा है नहीं। ना, थोड़ा तो फर्क पड़ता है तो यार। वो हो जाता है उधर पता जाते नहीं, हैं। तो पढ़ रहे हैं जो ज्ञान नहीं, थोड़ा तो होता ही है। थोड़ा तो खैर यहाँ पर ये ये है। आत्मा अलग है, सही है, ये तो ध्यान आया कि इतना तो ही होगा। एक बहुत ये तो अच्छी सबको बात, पता है, आत्मा अलग है। लेकिन अब उस एक बहुत अच्छी बात, आपको यहाँ लग रहा है, यहाँ सुनते हैं तो यहाँ लगता तो है ना, हाँ, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं लगता। वो तो बेकार You are है, better. सब बेकार है यहाँ। आप बेटर हो, हाँ, यहाँ बैठे रहते तो है ऐसा ना? लगता है सब भी बेकार ही है। तो मतलब कि कुछ नहीं, आपकी कुछ पहले नहीं है। स्टेज अच्छी पास हो गई, अब दूसरी स्टेज पे जाना है आपको, कि अब वो चीज़ आपके बिलीव में, अभी इन्फॉर्मेशन को लग रहा है कहाँ से, ये अब वो चीज़ बिलीव में चली जाएगी। क्या हो जाएगी, यही बिलीव में नहीं बिलीव। रहेगा। देखो अभी आप, समय में। आपका नाम क्या है दीदी, ममता। आपका बिलीव है, आप ममता हैं, कोई भी बोलेगा आप सो रहे हो, किसी ने आवाज़ दी ममता जी, कौन बोलेगा, आप ही उठोगी ना, मैं उठूंगी और क्या। ये आपका बिलीफ है। हाँ। बस वो आपको बिलीव में बदलना है, विश्वास। आपको टेंशन लेनी नहीं है, बस वो बिलीव, हाँ ये ही मैं हूँ, या ऐसा एक्चुअल में तो ऐसा है, ये बस बिलीव वाली बात है। अपने आप को ही मतलब believe मिथ्या मतलब कि रॉन्ग बिलीव, सम्यक मतलब कि सही बोली। सही बिलीव, इतना सा है ना। अब देखो पहले, सही बात बोलती अब देखो सिंपल सी बात है, तो और कहीं सब हेलो। काम जाए। हाँ, हमने समझा हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान, सिंपल सी बात है। इसका रिजल्ट क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप दूसरे की वस्तु को, हाँ ना, मेन जो भ्रम तो ये है जो 6 डाला में बताया, तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर में कोई समस्या हुई, शरीर की समस्या को हमने अपनी समस्या माना, शरीर की कमजोरी को हमने अपनी कमजोरी माना ना, शरीर से जो जो कुछ हो रहा था, ठीक है, निज पद विसार, मतलब कि अपना एक्चुअल में हम जो है वो नहीं पता, दूसरे के काम कर रहे हैं, दूसरे को करता मान रहे हैं, किसने ऐसा कर दिया, या मैं ऐसा कर दूंगा, या मैं हाँ, तो ऐसा वो कर रहा हूँ, नहीं, वो कोई कुछ भी बोल देता है, जैसे हाँ, उसमें इसने दुखी ऐसा हो बोल जाते दिया। हैं, उसमें हाँ उसी में दुखी है हो ना। जाते तो हैं। यही चीज़ है, ये हमारे रॉन्ग बिलीव है ना, कि उसने किया है। हाँ। भाई आपको तो देखो, वो तो बोल के छोड़ दिया, अपन तो दुखी होते रहते, वैसा हो जाए। पहले सिंपल, हाँ। इसका सुनो इसके ना, लिए बीच में और इसके लिए हाँ। कि ये जो चीज़ है ना, देखो उसने जो बोला है ना, आपको पता है, आप जो शब्द बोल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ये शब्द आपकी कैपेबिलिटी आत्मा की है ही नहीं है बोलने की, ये पुद्गल की है, और भाषा रखना है। तो भाषा रखना मतलब कि छोटे छोटे परमाणु से, आपको अगर आपने साइंस में थोड़ा पढ़ा होगा, ये अपना मतलब कि जो यहाँ से बस साउंड निकलता है, शब्द देने का काम यहाँ लायरिंग्स होता है, वो करता है, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की कंट्रोल नहीं है, हमारे कंट्रोल नहीं है कि हम वो शब्द बोल पाए। यहाँ मैं जो सोच के आता हूँ, जो मैंने तैयारी की थी, मैंने बुक नहीं पढ़ा है आज, तैयारी में रोज कुछ करके आता हूँ, पढ़ाता रोज कुछ और हूँ। तो हमारे शब्दों में बस नहीं है ना। तो अगर तुम मान रहे हो कि सामने वाले ने ऐसा बोला है, तो आपने फिर गलती कर दी कि ये भाषा रखने का काम पुद्गल का है, उस जीव का नहीं है। क्योंकि हमने अपना इल्यूजन ये है ना कि मैं सही हूँ, अपना मिक्सअप है, तो सामने वाले का भी मिक्सअप लगता है ना। एक चोर सबको चोरी समझता है, मतलब कि हाँ, दूसरे को कोई समझता है। जैसे आपको लगता है कुछ एक सिंपल सा, मतलब कि वो, हाँ, मैं ये कुछ वो नहीं बोल रहा, लेकिन नहीं, एक वो बता हाँ, रहा हूँ कि एक चोर दूसरे को चोर, मतलब कि मैंने कहीं सुना था, तो हमको लगता है कि हम ऐसे तो सब
तो हमको आत्मा से भी एक लगते हैं सामने वाला। तो अगर अपना ये अलग अलग देख ले तो सामने वाले का भी लगेगा कि अरे ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये तो इसके बेचारे के कर्म, इसके कर्म होते हैं और मेरे क्यों नहीं? मेरे भी होते हैं और उसके भी होते हैं। उसके भी होते हैं। और फिर दूसरी बात, कोई किसी का नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगह का करता क्या काम। ये अभी इंफॉर्मेशन है अपने पास, इसको अपन एक कैसे काम हो रहा है इसको समझने के लिए देखो तीसरी लाइन मैंने बताया ना, छंद अभी मैं आपको बताऊंगा। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। क्या बताया इसमें, क्या बताया इसमें? मनीष दीदी आप बताओ। पुद्गल नव धर्म काल। नहीं समझाना नहीं है, बताना है। नित्य न्यायी है। द्रव्य, द्रव्य की मनीषा 6 द्रव्य। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल। इनसे जीव की चाल है। जीव चाल, जीव अलग है, अलग और जीव द्रव्य। जीव अलग है। जीव अलग है, वैसे 6 द्रव्य 6 जब द्रव्य 6 है। उसको जीव को निकाल दे तो वो अजीव पुद्गल धर्म आकाश का पुद्गल धर्म पुद्गल पुद्गल धर्म धर्म आकाश पुद्गल का। आकाश का। हाँ, हाँ, धर्म, जीव को धर्म, निकाल पांच दो। जाएंगे, जीव निकाल दोगे तो धर्म धर्म आकाश का। पाएगा। पुद्गल धर्म धर्म आकाश का। हाँ, जीव पांच को जाएंगे, हटाना। जीव हाँ, हटा जीव दोगे को तो हटा दिया, वही तो बहुत। ठीक है, इसमें एक और है, जीव हाँ। को निकाल के भी वहाँ 6 तरफ रहेंगे। जीव को भी निकाल दो तो भी वहाँ 6 तरफ ही रहेंगे। है लॉजिक। जीव दीदी। पुद्गल धर्म धर्म आकाश का। जीव को भी आत्मा। निकालो। जीव को निकाल। हैं? आत्मा। वो जीव आत्मा एक ही जीव है। वो तो जीव ही हो गया ना। उसमें ऐसे 6 रहेंगे। एक मैं जीव हूँ ना, तो खुद को निकालो, बाकी जीवों को क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, तुमको तो बाकी जीवों से खुद को भिन्न ही देखना है ना। बताओ, आपका स्वभाव भिन्न है और मेरा स्वभाव भिन्न। अलग अलग है ना, तो मैं तो अपना स्वभाव भी आपके स्वभाव से मैंने देखूंगा ना, अपना देखूंगा तो वो हाँ, इसलिए वहाँ बाकी 6 द्रव छोड़ के बस एक मैं सबसे अलग। अब पूरे द्रव हो, कोई अच्छा के तुम चाहिए। सबसे अलग हो। हाँ, तो वो तो देखो, छह बाकी द्रव्य 5 द्रव मैं लें। अकेला हूँ, तो आप तो अच्छा के चाहिए ना। बाकी 5 द्रव लें, अभी ठीक है, बाकी 5 द्रव लेते हैं। पुद्गल सबसे ज़्यादा तो हमको पुद्गल से भेजते हैं, हाँ, पुद्गल ही। क्योंकि हम पुद्गल से ही परिचित हैं, आगे तो कुछ करते है ना। नहीं हो तो ये जो 2 लाइन है ना, जब तक आप 6 द्रव नहीं समझोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगह का करता क्या था। जब तक हम टेंशन फ्री हो ही नहीं पाएंगे तब तक हमें यही लगेगा कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। जब ये बोलते पुद्गल का, तब तक तो हमको यही लगेगा, जब तक आपको 6 द्रव अच्छे से परफेक्टली पता नहीं है ना। तो हमारा अब आगे का जो टॉपिक है, समझ पा रहे हैं आप हाँ। क्या है? एक्चुअली इसको कॉन्शियसली याद रखना है, तब ये 6 द्रव्य ना। 6 द्रव्य। छह द्रव्य तो याद है। तो याद में बिठाना। छह द्रव्य तो याद और ये है। भी जैसे वो तो किसी शुरू में ही कर्म बात और करते हुए द्रव्य किसी दो से तो किसी से बताए कुछ हैं। सुनते वक्त ये कि ये वो नहीं है। कर्म 8 हाँ, 7 मंगनाया है, ये अपने यही आप तो इसके वेद निकल ही विज्ञान जाए। है। वही वेद विज्ञान है। वो नहीं बोले मंगाया निकले ये पुद्गल की। तो तो कॉन्शियसली का एक बात बताऊँ, एक सिंपल सा एक्ट होता है ड्रामा, उसमें आपको कुछ रोल दिया है, जैसे एक लड़के को लड़के का रोल मिलता है, वो ड्रामा करता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल चाल भी उसकी कैसी है, लड़की लड़की जैसी जैसी, हो जाती है सब, हाव भाव भी कैसे हैं, लड़की की जैसी। लड़की जैसे, लेकिन लेकिन उसका बिलीफ कैसा है, मैं लड़का हूँ। लड़का है, बिलीफ कैसा है, मैं लड़का हूँ। उसका 1 घंटे 1.5 घंटे का शो में उसने, हाँ, उसके बाद वापस लड़का मतलब बन कि एक जाएगा। लड़की भी क्या ऐसी परफॉर्मेंस देगी, उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बताओ उसका बिलीफ क्या है, मैं लड़का हूँ। उसको कब ये याद करना पड़ता है मैं लड़का हूँ। जिस तरह अभी आपको याद नहीं करना पड़ रहा कि आप कौन हो, मनीषा दीदी हो, आपको याद करना पड़ता है, अरे मैं कॉन्शियसली याद करते हो क्या आप? नहीं, तो अभी इसके लिए चीज़ समझनी,
हमको याद नहीं करना, याद करना तो रट्टा मारना होता है ना। तो समझना है हमको। अभी आप ये मत सोचो कि हमको याद करना है। महसूस करना है जैसे। आपने वो मुनिराज की कथा तो सुनी होगी, जिनको नामोकार मंत्र भी याद नहीं था। वो तो अंजन चोल को भी याद नहीं हो नमोकार मंत्र, और शिव भूति मुनिराज का नाम लिया होता है ना, तो उनको भी नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। तो इसलिए हमने पहले देखो बात लाई थी हम कि भाई जिनवाणी में आचार्य भगवान जिनेन्द्र भगवान कौन सा ज्ञान दूर करने की बात कह रहे हैं, आ रहा समझ? नहीं तो फिर वही हो जाएगा, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई अक्षर आत्मा, ढाई अक्षर आत्मा, पढ़े से पंडित हो ना। इसलिए देखो, इसलिए क्लियर किया था। अब लॉजिक समझ में आया कि मतलब कि कितनी गहराई से बात की है, इसमें पूरी साइकोलॉजी झलकती है आचार्यों की कि भाई इन्फॉर्मेशन से क्या है, कोई भी दूर कर लेगा। अज्ञान भी दूर करना है तो इस लेवल का अज्ञान जो अंदर में इतने डीप में जाके अज्ञान काम कर रहा है, तो वो अज्ञान। और इसके लिए है ना, तो समझना अपन को है। आप समझोगे आपके लिए हेल्पफुल है, आप समझोगे आपके लिए ऐसा होगा कि दीदी समझें आपके लिए काम अरे नहीं ना। हाँ खुद का खुद के काम आएगा। जैसा भी अपन साथ समझ रहे हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए, गलत दीजिए सही दीजिए, वो मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि आप गलत है, बस मैं ये कहूँगा गलत है, ये इसका मतलब ये है। ऐसा बताना चाहिए ना। नहीं, वो बताते हैं ना भाई, ये नहीं, ये उनकी ये है। और आपके कुछ अंदर आता है, नहीं भैया ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ये कैसे हो सकता है, तो ये आप लोग विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, ठीक है। मैं तो रोज ही बोलती हूँ हाँ। उनको। यहाँ मैं बिल्कुल करते हैं ये पूछते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं है ना कहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, अननोन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे दीदी बोला है ना, मेरे को बिल्कुल दीदी की तरह ही मैं आप इनसे पूछ लीजिए, मैं अपना आता हूँ ना तो दीदी की तरह अपनी मैं पूरी बात बताता हूँ कि दीदी ऐसा है, मेरे साथ रूम का ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मैं पूरी बात बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ हूँ, आप लोगों को ही अपना मानो, ठीक है। हाँ, तो फिर कोई है ही तो नहीं, आप जो- लोग जो- भी मुझे एकदम नई जगह में आया हाँ। है ना? ना, तो भाषा न कुछ जानते, कुछ नहीं जानते ना, तभी तो थोड़ा सा यहाँ शुरू आराम है से कि बात तो ऑटो वाले हैं और तो उनको हिंदी आता है, इतनी नहीं, प्रॉब्लम आवाज वो तो सब लेकिन easiness एक चल नई रही है। जगह- मतलब इतनी प्रॉब्लम, जैसे तमिलनाडु में जाए ना तो वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे तो पता है सब अपने हिंदी, मुझे पढ़ाना जिसका मुझे इतना मतलब है, कोई मैं किसको पढ़ाना है। कोई जैन ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी ना जाने, हिंदी तो जानती ठीक है, मुझे इतना पता है। बाकी मुझे बेंगलोर में ना भी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो मेरा तो इतना रिक्वेस्ट है कि आप पूछ सकते हैं, आपका कुछ थॉट हो आप रख सकते हैं। हाँ, मेरी बात इनकी है ना? समझ में नहीं आई तो अपन बोल दी, जैसे पहले दिन मैंने बोल दिया था इनको, हाँ भाई चलो सुख दुख करा ना, तो मैंने बोल दिया इनको कि अब थोड़ा सा अपना वो चेंज चेंज करना कर, सीखो। भाई पैटर्न चेंज करना ना, इनको वर्ड ही चेंज करने थे ना। हमको तो अगर इनको नहीं बोलेंगे तो इनको कैसे पता चलेगा हाँ, कि इनको अपन समझ क्या में आया हमारे नहीं। साथ भी क्या है, हो गया